ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। लेकिन ईरान और अमेरिका के संबंधों में तनाव, इजराइल और गाजा युद्ध के बीच ये खबर बहुत बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि ईरान ने न सिर्फ अपने राष्ट्रपति को खोया है बल्कि विदेश मंत्री की मौत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, हम एक एक करके आपको बताएंगे क्योंकि साजिश की थ्योरी भी इधर उधर आपने देखी होगी। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं। पहले आपको उस हेलीकॉप्टर के बारे में बताते हैं, कुछ जानकारी देते हैं जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इब्राहिम रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे। ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो लोगों को ले जाने और माल ढोने में भी सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर पर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसे अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बेल जो टेक्सट्रॉन है उसने बनाया है। बेल 212 हेलीकॉप्टर क्रू समेत 15 लोगों को ले जाने में सक्षम माना जाता है। बेल 212 हेलीकॉप्टर 17,400 फीट ऊपर तक ऑपरेट हो सकता है। हेलीकॉप्टर के पैमाने से आप देखें तो ये बहुत ज्यादा ऊंचाई है जहां तक वो जा सकता है। लेकिन बेल 212 हेलीकॉप्टर जिस तरह से क्रैश हुआ, अब ईरान में जांच की बात हो रही है। पुतिन ने ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति से फोन पर बात की। आपको बता दें कि ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। रईसी का जो शव है वो मशहद शहर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। भारत में भी 21 मई को शोक की घोषणा है, आधा झंडा झुकाया जाएगा। लेकिन अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के एक सांसद ने कहा है कि हमें तानाशाही नेता से छुटकारा मिला। अब देखिए पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट कैसे बनता है। ये जो साजिश की थ्योरीज बन रही हैं तो कई लोग ऐसा इशारा कर रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका, आप समझ रहे हैं किस तरह की टकराव की स्थिति है। जब अमेरिका में फ्लोरिडा के एक सांसद ने कहा कि हमें तानाशाही नेता से छुटकारा मिला तो फिर कई सारी आंखें इस पर तरेरी जा रही है। गाजा के कट्टरपंथी संगठन हमास ने कहा है कि राष्ट्रपति रईसी ने यहूदियों के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दिया। ये देखते हैं इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर स्पेशल रिपोर्ट। इधर गाजा पट्टी पर इजरायली बम बरस रहे। इजरायली सेना गाजा पर कहर बरपा रही थी और इसी बीच अचानक से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से उड़ान भरने के बाद गायब हो जाता है और पूरे ईरान से लेकर दुनिया भर में हलचल मच जाती है। मिडिल ईस्ट के 57 देशों में खलबली मच जाती है। आखिर ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का क्या हुआ? इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये दोनों ही शख्स वो थे जो लगातार इजराइल को धमकियां दे रहे थे और गाजा पर इजरायली हमलों की तगड़ी मजम्मत कर रहे थे। इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी धमकियां दे रहे थे। ईरान की चिंता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए थे। फिर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का क्या हुआ? रविवार शाम 7 बजे इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान बॉर्डर से तबरेज शहर के लिए उड़ा, लेकिन रास्ते में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसे ईरान और अजरबैजान ने मिलकर बनाया है। यहाँ से फारिग होने के बाद रविवार शाम 7 बजे इब्राहिम रईसी और उनकी टीम ने तबरेज शहर के लिए उड़ान भरी, जो उद्घाटन की जगह से महज 50 किलोमीटर दूरी पर है। जैसे ही हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके के पार कर रहा था, अचानक से गायब हो जाता है और 17 घंटे तक इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश चलती है। सर्च ऑपरेशन के लिए तुर्की अपने ड्रोन लगाता है। 47 विशेषज्ञों की टीम और एक हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है।